चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लगभग 3000 सदस्यों ने सर्वसम्मति से शी जिनपिंग अपने देश का राष्ट्रपति चुना है, जिसके बाद माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुनने के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना ये नियम टूट गया है, जिसमें ये माना जाता था कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर केवल 10 साल तक रह सकता है। 1982 से राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 10 साल का होता था, लेकिन शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल संभालने के साथ ही दशकों पुराना ये नियम टूट गया। 5 मार्च को हुई थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक की शुरुआत। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक की शुरुआत 5 मार्च से हुई थी। हफ्ते भर तक चली इस बैठक में शी जिनपिंग की कई नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए। खास तौर पर शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे, लेकिन इसके बावजूद शी जिनपिंग ऐसे कई तरह के आरोपों से पार होते हुए सर्वसम्मति से देश के अगले राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। माओ त्से तुंग के बाद बने सबसे शक्तिशाली नेता। चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग ने 2018 में खुद राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की समय सीमा को हटा दिया था। शी जिनपिंग से पहले माओ त्से तुंग चीन के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार 3 बार राष्ट्रपति पद का कार्यकाल संभाल चुके हैं। साल 1982 से चीन में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 10 साल का होता था, लेकिन जिनपिंग के तीसरी बार कार्यकाल संभालते ही ये नियम अब टूट गया है। शी जिनपिंग के सामने बड़ी चुनौतियां। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के दौरान उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ जब चीन में जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से काफी किरकिरी हुई, इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा फर्क पड़ा। वहीं दूसरी तरफ चीन ने इससे पहले 2023 के लिए अपने रक्षा बजट में भी 7.2% की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके साथ ही चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट जारी करने वाला देश बन गया। जग जाहिर है कि कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। साल 2022 में भी इसका असर देखा गया, जब चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार केवल 3% रह गई थी। फिलहाल इस बीच जब चीन के रिश्ते दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के साथ संबंध बेहद खराब चल रहे हैं, ऐसे समय में शी जिनपिंग के हाथों में तीसरी बार देश की कमान आना उनके लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद चेन कांग ने अमेरिका को ये कहकर चुनौती दी कि अगर वो बीजिंग के साथ संबंधों को लेकर अपने रवैये को नहीं बदलता है तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अमेरिका पर ये आरोप लगा चुके हैं कि अमेरिका चीन के विकास में बाधा बन रहा है। जिनपिंग का कहना है कि चीन की प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा है, जिसके चलते पश्चिमी देशों ने चीन को चौतरफा घेरने की कोशिश की। चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और विश्व राजनीति में हम उसकी सबसे बड़ी चुनौती हैं। उसकी ये सोच गलत है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।